क्या होगा जब घर के रिश्ते कड़वाहट में बदल जाएं और घर के सदस्य एक दूसरे से कटने लगें? क्या प्यार और समझ के बीज दोबारा बोए जा सकते हैं? आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे परिवार की झलक दिखाएंगे जहां कलह के बाद रिश्तों का नया सूरज झांकी की रोशनी में उभरा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ईजी स्टोरी, जहां कहानियां जीवन का आईना बनती हैं। आज की कहानी में हम आपको एक परिवार के संघर्ष, कटुता और अंत में रिश्तों की जीत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ झगड़े की नहीं, बल्कि प्रेम और समझ की ताकत की है। इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि रिश्ते कैसे संवारे जा सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण घर से, जहां पिछले कुछ दिनों से शांति की जगह तनाव ने ले ली थी। सास और बहू के बीच तीज के उपहारों को लेकर विवाद हुआ। सास ने उपहारों की लंबी सूची बनाई थी, 5 साड़ियां, ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां। बहू का कहना था, जब घर में रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है तो इतने बड़े खर्च की क्या जरूरत। लेकिन सास का मानना था कि परंपरा निभाना जरूरी है। उनकी आंखों में अपनी इज्जत और रिवाज का मान था, जबकि बहू आर्थिक वास्तविकता पर जोर दे रही थी। यह बहस धीरे धीरे तीखी हो गई। इस झगड़े का असर घर के बाकी लोगों पर भी पड़ा। मां गुस्से में थी, बहू उदास। पति असमंजस में था कि वह किसका पक्ष ले। सबसे ज्यादा परेशान बच्चे थे। छोटी बेटी पूरे दिन किसी न किसी के पास जाकर सहारा खोजती रही, लेकिन हर जगह उसे गुस्से और उदासी का सामना करना पड़ा। बेटा स्कूल से आया तो उसे न खाने को कुछ मिला, न किसी ने प्यार से बात की। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। इस सबके बीच घर के मुखिया यानी पति बुरी तरह उलझे हुए थे। एक ओर उनकी मां थी, जिन्होंने बचपन से उनकी परवरिश की थी। दूसरी ओर उनकी पत्नी थी, जिसके साथ उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई थी। वह सोच रहे थे, अगर मां का पक्ष लूं तो पत्नी नाराज होती है, अगर पत्नी का पक्ष लूं तो मां मुझे बुरा भला कहती है। आखिर मैं क्या करूं? लेकिन उनके दिल की गहराइयों में एक बात साफ थी, पत्नी का पक्ष सही था। वह जानते थे कि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि तीज पर इतना खर्च किया जाए। फिर भी वह खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जन्माष्टमी का दिन आ गया। पूरे शहर में झांकियां सजाई जा रही थीं, लेकिन इस घर में अंधेरा पसरा हुआ था। किसी ने पूजा की तैयारी नहीं की, न घर में दिया जलाया गया। पति ने गुस्से में पत्नी से कहा, क्या आज घर में चिराग नहीं जलेंगे? पत्नी ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारे हाथ नहीं है, खुद क्यों नहीं जला लेते? इस पर पति का गुस्सा फूट पड़ा। मां ने भी ताना मारते हुए कहा, हाँ, जब तक बहू नहीं आई थी तब क्या घर में चिराग नहीं जलते थे? बहू को यह बात चुभ गई। उसने पलटकर जवाब दिया, जलते होंगे, लेकिन तब लालटेन की जगह मिट्टी की कुप्पी जलती होगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बहू और सास के बीच तानेबाजी और व्यंग्य का सिलसिला चलता रहा। पति चुपचाप घर से बाहर निकल गए। बाहर अंधेरे में बैठे वह सोच रहे थे, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? क्या यह घर कभी शांति देख पाएगा? तभी उनके दोस्त जयदेव आए। जयदेव ने कहा, अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? चलो सेठ घूरेमल के मंदिर की झांकी देखने चलते हैं। ऐसी सजावट है कि दिल खुश हो जाएगा। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जयदेव की जिद के आगे हार माननी पड़ी। झांकी में पहुंचते ही दोनों ने भव्य सजावट देखी। कृष्ण की मूर्ति रत्नों और बिजली की रोशनी से जगमगा रही थी। जयदेव इसे देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन पति के मन में यह सब दिखावा लग रहा था। फिर संगीत शुरू हुआ। यह संगीत जैसे उनके दिल की गहराइयों तक पहुंच गया। तंबूरे और वीणा की धुन ने उनके मन में छुपा प्रेम जगा दिया। संगीत सुनते हुए वह सोचने लगे, यह भव्यता तो बाहर दिखती है, लेकिन असली खूबसूरती तो रिश्तों में प्रेम से आती है। मैंने अपने परिवार को कितना नजरअंदाज किया है।
माँ, पत्नी और बच्चों को मैं प्यार से क्यों नहीं जोड़ पा रहा हूं? उनके मन में अपने छोटे भाई की याद आई जो वर्षों पहले घर छोड़कर चला गया था। उन्हें अपने बच्चों और पत्नी का मासूम चेहरा याद आया। उनके दिल में कड़वाहट की जगह ममता ने ले ली। संगीत खत्म होते ही उन्होंने ठान लिया कि अब वह अपने घर को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। वह सीधे घर लौटे और सबसे पहले पत्नी के पास गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया है। फिर मां के पास जाकर बोले, आपने हमें जीवन दिया, लेकिन अब वक्त बदल गया है, हमें मिलकर चलना होगा। अगले दिन घर में नई शुरुआत हुई। मां और बहू के बीच रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। बच्चे खुश थे क्योंकि अब घर में प्यार का माहौल था। परिवार ने जन्माष्टमी के अगले दिन मिलकर भगवान कृष्ण की पूजा की। यह कहानी सिखाती है कि झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने के लिए प्रेम, समझदारी और त्याग की जरूरत होती है। रिश्तों में छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करके बड़ी खुशियां पाई जा सकती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल EG स्टोरी को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।